अप्रैल के मंथ से आपके जो वीडियो लेक्चर से लगातार आ रहे, चाहे वो आपके एसपी के ले लो, चाहे वो आपके बीके के ले लो, चाहे ओसी के ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स के ले लो। अब यहाँ पे दोस्तों आज ये आपका दोस्त आपको एक ऐसी चीज बताने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्या काम आने वाला है। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भैया कि 11 कॉमर्स में हम आ चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीजें आज क्या यहाँ पे आपका ये आपका दोस्त क्या आपको बताने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, 11th कॉमर्स में जा रहे हो, अगर आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपकी इस कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपका जो कंसेप्ट है उसको क्या करो, क्लियर करो। क्या करो, क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आंसर्स लर्न करते टाइम भी, चीजों को समझते टाइम भी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थियरी सब्जेक्ट ओसीएम का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब ओसीएम में क्या होता है, हमें क्वेश्चन दिया जाता है जैसे फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग ले लेता हूं, या फिर अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री ले लेता हूं, या फिर मैं फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ले लेता हूं। उसमें कुछ नहीं तो 8 से 9 पॉइंट तो है, 10 पॉइंट तो आपके गिन के मिल जाते हैं। और इसी चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन है। अब हर किसी में 10 के आसपास तो पॉइंट, अगर मैं 5 करता हूं तो आपको 50 पॉइंट जो होते हैं वो लर्न करने रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अंदर के कंटेंट लर्न करना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सही बात है। अब यहाँ पे आपको जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके अंदर के कंटेंट्स के अपने ओन आंसर्स में भी, ओन वर्ड्स में भी क्या लिख सकते हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एक एक चीज लर्न करने की जरूरत नहीं। और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो वही चीज आपको 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएगी। प्लस आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करना, स्ट्रीम बोल रहा हूँ, किसी भी डिसिप्लिन से करना चाहते हो कॉमर्स के, आप इजिली ग्रैब ऑन कर सकते हो। इवन तो आपको मास्टर्स में भी क्या ये चीजें क्या काम आएंगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो मैं आपको बोलूंगा वह यह होगी दोस्तों कि आप क्या करो, आप अपना जो सिलेबस है वो सबसे पहले देख लो कि सिलेबस क्या आपका। अब कई बार ये होता है कि हम पढ़ना तो शुरू कर देते लेकिन हमें हमारा सिलेबस ही नहीं पता होता कि भैया हमारा सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हमें कितना पढ़ना है, हमें कितनी चीजें पढ़नी, कितनी चीजें नहीं पढ़नी, ये चीज भी आपको क्या पता रहनी जरूरत है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो होती है दोस्तों वो आपका गाइडेंस। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी जो स्ट्रीम है पूरी नहीं है, अब तक आपने कहीं पे भी ये जो सब्जेक्ट है ये पढ़ा नहीं है, चाहे वो ओसी हो गया, एसपी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। हाँ, इकोनॉमिक्स का एक आधा चैप्टर आपने जो है आपके 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था। अगर हमने वहां पे बस इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और अलग अलग टाइप की जो इकोनॉमी हमने क्या पढ़ी हुई थी, उससे ज्यादा हमने कुछ भी पढ़ा नहीं था। तो आपको कहीं ना कहीं एक जरूरत पड़ जाती है कि भैया मुझे बीके किस तरह से करना चाहिए, मुझे इकोनॉमिक्स किस तरह से करना चाहिए, मुझे ओसी किस तरह करना चाहिए, एसपी किस तरह से पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्सन से क्या गाइडेंस चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दूं, आपका अपना प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी, यानी जिसको हम लोग पीजीसीए बोल सकते हैं, वो आपके लिए सारी चीजें बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना इनिशिएटिव ले जाया जा रहा है। अप्रैल के मंथ से आपके लिए लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। इवन तो अगर मैं बात करूं हर एक सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर्स क्या हो गया आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर चेकआउट नहीं किया तो जाके फटाफट क्या चेकआउट कर लो। अब यहाँ पे चौथी चीज अगर मैं बात करूं, रिविजन और प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आज एक चीज में पढ़ ली, लेकिन 10 दिन बाद आपको क्या करना है, 10 दिन बाद, 3-4 दिन बाद आपको इन चीजों की रिवीजन करनी। बीके हो गया, मैथ्स हो गया, इसका तो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए ही। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया गई भैंस पानी में वाला हाल हो जाएगा। कितना भी सीख लो, कितना भी अच्छे से कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उसका रिजल्ट आपको दिखने नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको रिविजन और प्रैक्टिस क्या चाहिए ही चाहिए। प्लस आपको क्या करना है, आपका जो नोट्स है वो आपको नोट्स भी बना देना। अब नोट्स बनाओगे तो आपके लिए लास्ट टाइम पे लर्न करना है, चीजें रिवाइज करनी है चीजें, तो वो आपके लिए क्या हेल्पफुल हो जाएगा। आपको बार बार टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं है, आपकी खुद की जो नोट्स होंगी वो आपको क्या हेल्प आउट करेगी। अगर आप चाहते हो कि नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए भैया, इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में आप बोल देना, तो हम उसके लिए नोट्स पे नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सारे के ऊपर हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए क्या लेकर आ जाएंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पहली चीज है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो वो डाउट मत रहने दो, शर्माओ मत, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे, जो भी क्वेश्चंस आ रहे, जाके बेझिझक क्या पूछो, अपनी टीचर से पूछो, आप कहीं पे भी क्लासेस जा रहे हो तो वहां पे पूछो। क्योंकि जब आपके अंदर डाउट्स जो क्लियर होते जाएंगे तो आप चीजों को लेकर और भी ज्यादा क्या क्लैरिफाई होते जाओगे।
तो डाउट्स को तो सबसे पहली चीज रहने ही मत दो। अपना कंसेप्ट, अपनी चीजें बहुत अच्छे से क्या करो, बना के रखो, ताकि आप क्या कर सको, आप अच्छा खासा अपने बोर्ड्स में क्या स्कोर कर सको। अब यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि आपने पहले क्या किया है क्या नहीं किया है, इट डजंट मैटर्स। अब चीजें अब स्टार्ट हो रही है, अब हर जो स्टूडेंट जिसने कॉमर्स में एडमिशन लिया हुआ अब सब एक लेवल पे चल रहे। अब कौन आगे बढ़ेगा कौन नीचे जाएगा, आप कितना आगे बढ़ो कितने पीछे रह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब आपको एक नई स्टार्टिंग लाइन मिल चुकी है। अब रेस जो है आपकी एक नई तरीके से क्या शुरू हो रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, आप इसको बूम भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें शांत भी हो सकते हो, समझ में आ गया। तो ये टोटली पूरा आप पे डिपेंड है, तो करता है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, डेली लेक्चर्स आ रहे, सारी चीजों को, यहाँ पे गाइडेंस चीजें भी आ रही है, तो उसको भी फॉलो करो, डेली बेसिस प्रैक्टिस एंड सारी चीजें करो। तो यहाँ पे हम आपके लिए क्या सारी चीजें क्या लेकर आ रहे हैं, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझे होंगे। अगर और भी कुछ मन में डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो क्या बना देंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको हमारा जो इनिशिएटिव किस तरह से लग रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।